स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। और जिसको प्रोडक्ट डिटेल चाहिए वो कमेंट में आकर ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछना। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें सपोर्ट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद अंडर आई पैचेस विच इज़ फ्रॉम रिकॉर्ड कॉस्मेटिक्स, एंड दिस इज़ वेरी हाइड्रेटिंग पैचेस। सो जिसकी भी अंडर आई ड्राई और आपको लगता है कि कंसीलर लगाने के बाद मेरा कंसीलर और मेरी अंडर आई बहुत ज़्यादा क्रैकी लग रही है या बहुत ज़्यादा लाइंस आ रही है, तो सबसे मेन होता है कि आप उसको हाइड्रेट करो, बट उसको ओवर मॉइस्चराइज मत करो। तो मुझे अंडर आई पैचेस सबसे बेस्ट लगते हैं कि आपको उतना ही हाइड्रेशन मिलता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा नहीं मिलता। क्योंकि मॉइस्चराइज़र में हमेशा क्या होता है कि जब भी हम अंडर आई में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो वो एक टाइम के बाद थोड़ी देर बाद ग्रीसी करता है, और जो स्किन में से भी नेचुरल ऑयल्स आते हैं तो वो भी उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और थोड़ी देर बाद वो कभी ना कभी हमेशा क्या क्रैकी होगा या फिर बहुत ज़्यादा लाइंस क्रिएट कर देता है अंडर आई में। तो और अगर किसी की नॉर्मली भी रहती है अंडर आई बहुत ज़्यादा ड्राई, तो आप ये पैचेज़ हैं जो अंडर आई पैचेज़, वो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। क्योंकि देखो, मेकअप से पहले स्किन प्रेप करना और स्किन रूटीन को फॉलो करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि एक अच्छा फॉलो करो स्किन रूटीन, ताकि आप जब भी मेकअप करवाने जाओ या आप मेकअप खुद करो तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जितनी ड्राइनेस होगी स्किन में उतनी ही आपको मेकअप में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज़र, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो कोई मैं क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो बायोडर्मा का यूज़ कर रहे हैं। और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैंने एमल्सिफाई करा है स्किन के अंदर अच्छे से। एंड जो सेकंड स्टेप है वो मैंने स्पूली से एक बार पहले जो भी हेयर है आईब्रोज़ के, उनको परफेक्टली कॉम आउट करा है, ताकि मुझे एक फ़ाइन लाइंस मिल जाएँ कि मुझे कहाँ कहाँ एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम कभी भी आईब्रोज़ के हेयर अप एंड डाउन होते हैं तो भी हमें आईब्रोज़ क्रिएट करने में या आईब्रो फिलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप उसको कॉम करो, ब्रश करो थ्रू थ्रू स्पूली, देन उसके बाद आपको फिलिंग करनी है, डिफ़ाइन करना है या नहीं भी करना, बट स्पूली इज़ द बेसिक जो आपको स्टेप फर्स्ट है जो आपको करना ही करना। और जो मैंने शेड यूज़ करा है वो है ऐश ब्राउन फ्रॉम एनास्तासिया। और हमें हमेशा बैलेंसिंग चेक करनी है आईब्रोज़ में कि दोनों तरफ है या नहीं है। और ये दोनों बैलेंसिंग मेरी चेक हो चुकी है कि मेरी आईब्रोज़ एकदम परफेक्ट हैं। एंड देन उसके बाद मैं जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम टार्ट। और जो ये शेड है ये है लाइट मीडियम। और थोड़ा-सा आप लाइट शेड ही यूज़ करो अगर आप हमेशा आई मेकअप कर रहे हो तो, क्योंकि जो भी आपके कलर्स हैं डिफ्यूज़ नहीं होंगे, थोड़े से पॉप होंगे। तो हम हमेशा गलती यही करते हैं कि हम थोड़ा-सा सिमिलर अपनी स्किन टोन से सिमिलर ही पिक कर लेते हैं आई बेस बनाने की। आई बेस करना है जब हमें आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले, तो हम थोड़ा-सा लाइट शेड ना यूज़ करके सिमिलर कलर यूज़ करते हैं, जो ये हमारी गलती होती है और हमारा आई मेकअप कभी पॉप नहीं होता। तो आई मेकअप पॉप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब आप देखोगे कि जो मैं ऊपर की तरफ कंसीलर्स ऐड ऑन कर रही हूँ वो मैं जो सिमिलर कलर है स्किन टोन का, मैं थोड़ा उसी से मिलता-जुलता ही कंसीलर मैंने अप्लाई करा है, लेकिन मैंने लाइट शेड यूज़ नहीं करा है क्योंकि फिर मुझे पता है कि मुझे वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर मैंने लाइट कंसीलर यूज़ किया तो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आप कंसीलर्स अप्लाई करो, अगर आप लिड पर लगा रहे हो तो ठीक है आप लाइट करो, बट अगर आप स्किन लिड से बाहर लगा रहे हो तो थोड़ा मर्ज होता हुआ अप्लाई करो। और अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने प्रॉपर एक कैनवास रेडी कर लिया, क्योंकि अब मुझे आई मेकअप अपना स्टार्ट करना है। तो आई मेकअप जब आप पहले कर रहे हो और बेस बाद में कर रहे हो तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा माइंड में रखो, देन अपना आई मेकअप स्टार्ट करो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी कि आपका आई शेडो डिफ्यूज़ हो रहा है या फिर आपका आई बेस बहुत लाइट हो गया या बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है। और जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, वो मैं कर रही हूँ टू फेस्ड की। और मैंने जो कलर, कोई ब्राउन कलर नहीं, मैंने थोड़ा सा पीची कलर पिक करा है, क्योंकि मेरी ब्राइड के आउटफिट में ऑरेंजिश भी है, थोड़ा सा रेड भी है, तो मुझे बट कुछ रेड या बहुत ज़्यादा डीप ब्राउन में नहीं जाना था। तो सबसे पहले मैंने डिपॉजिट करा है पीच कलर, प्रॉपर ब्लेंड करा है,
देन उसके बाद मैंने प्रॉपर ब्लेंडिंग करने और मैं एक ही कलर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, मैं ओवर कलर्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब हम पहले ही अपने माइंड में प्लान कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, अगर आप प्लान करके काम नहीं करोगे तो आप कलर्स के साथ प्ले करते रह जाओगे और आपका जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है मेकअप का, दैट इज़ 45 मिनट, वो हमेशा क्रॉस होगा। तो आप प्लान आउट कर लो अपने माइंड में कि आपको करना क्या है, देन उसके बाद आप अपना आई मेकअप स्टार्ट करो। तो ये मेरा पीची मैंने ब्लेंड कर दिया पूरा आइज़ पर। थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ा जहाँ पे मुझे ग्लिटर्स या शिमर्स ऐड ऑन करने हैं, तो चलो नेक्स्ट वो देखते हैं हम कि हम क्या ऐड ऑन करेंगे। और लास्ट में मैंने कॉर्नर में, नॉट इन इनर कॉर्नर, साइड कॉर्नर्स पे मैंने ब्राउन डिपॉजिट करा है जस्ट टू इन्हांस मोर। तो आप कभी भी ऐसे करो तो सबसे पहले लाइटर शेड पिक करो, देन उसको ब्लेंड करो, फिर डार्क। अगर आपने पहले डार्क करा देन आपने लाइट करा तो वो क्या खिचड़ी बनेगी, आपको भी नहीं समझ आएगा। तो सबसे बेस्ट है कि लाइटर से चलो, डार्क पे डार्कर से लाइट पर मत आओ, और ज़्यादा कलर्स को घुमाओ मत। सिंपल मेकअप करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, लोगों ने ट्यूटोरियल्स उल्टे सीधे दे दे के बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट की हुई हैं ऑलरेडी। तो आप वो सब ना ध्यान में देके आपको जो करना है पहले माइंड में सेट करो, कलर्स आपको जो करने हैं वो पिक करो और सेट करो। और अब मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर में मैंने शैम्पेन कलर ऐड ऑन करा है, ताकि मैं जब भी शिमर्स या ग्लिटर्स हैवी अप्लाई करूँ तो वो एक पैचीनेस ना लगे। तो मैं हमेशा बहुत सॉफ्ट हाइलाइटर पिक करती हूँ, तो मैंने अभी जो हाइलाइटर यहाँ पे पिक करा है बेका का पिक करा है, जो बहुत स्मूथ इफ़ेक्ट देता है। देन उसके बाद मैंने अगेन फिर एक ब्लेंडिंग स्टार्ट करी है, एंड जो मैं यहाँ पर ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम NYX, जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम कभी भी हेवी ग्लिटर्स यूज़ करते हैं तो NYX की थोड़ी सी क्रीमी है। आप NYX ले सकते हो, पैक कॉस्मेटिक्स की ले सकते हो, बट आप कोई भी जेल में यूज़ करोगे, जो मेकअप स्टूडियो की भी आती है, टू वे जेल बोलते हैं जिसको आप, तो वो थोड़ी देर बाद फॉल आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलो हम एक इस पे भी एक वीडियो क्रिएट करेंगे कि अगर आप शिमर्स लगा रहे हो तो कौन सी आपको स्टिक करने के लिए ग्लिटर्स को, शिमर्स को, कि जेल यूज़ करना चाहिए या फिर हमें वो करना चाहिए, और कौन से केस में करना चाहिए, वो भी हम एक बार ट्यूटोरियल्स उस पर क्रिएट करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो चलो अब हमने यहाँ पे जो ग्लिटर्स यूज़ करे हैं दैट इज़ फ्रॉम लिट कॉस्मेटिक्स। और अगर आपको ये शेड जानना है, ये सबसे रनिंग शेड है ब्राइडल्स के लिए, तो अगर आपको ये शेड जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ताकि मैं आपको ये डिटेल में बताऊं कि मैंने कौन सा कलर और ये जो पर्टिकुलर शेड नंबर है इसका, और ये बहुत रनिंग है लिट कॉस्मेटिक का। और कभी भी आप ग्लिटर्स अप्लाई करो तो हमेशा उसको डैबिंग मोशन में करो, लगा के छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो वहीं पैच क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि मैं कितने स्लोली स्लोली, बहुत लेस प्रेशर के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर्स। अगर ज़्यादा प्रेशर दे दिया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम दे दिया तो भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा दे दिया तो पैच बनेगा, कम दे दिया तो थोड़ी देर बाद में वो पूरा फॉल आउट होगा। अब ये मेरा डन हो चुका है ग्लिटर दोनों आइज़ पर। और अब मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ, एक लाइनर लाइन क्रिएट करनी है, बट मुझे प्रॉपर लाइनर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर जहाँ आपने लाइनर अप्लाई करा थोड़ा सा भी, या तो पतली लाइन क्रिएट करो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जहाँ आपने मोटी लाइन क्रिएट करी आपका आई मेकअप ख़त्म, डेड। या तो आपके पास आई एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वैसे इनका आई एरिया काफ़ी अच्छा है, बट मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है तो मैंने अवॉइड किया है। तो मैंने यहाँ पे जो लाइनर क्रिएट किया वो मैट आई शेडो से किया है। तो आप कोई भी ब्राउन या ब्लैक जो भी आपको पसंद हो, बट मैंने यहाँ पे ब्राउन यूज़ करा है, डार्क ब्राउन, और मैंने उसे लाइनर लाइन क्रिएट करी है। नाउ इट्स टाइम फॉर आई लैशेज़। तो मैंने सबसे पहले लैश कर्व करी हैं, ताकि जब जो भी मैं फॉल्स लैशेज़ लगाऊँ तो उसके साथ मर्ज लगे, कुछ अलग सा ना लगे। इसीलिए हमें हमेशा ही सबसे पहले एक बार लैशेज़ अप्लाई करने से पहले एक तो उसका साइज़ नापना है कि वो साइज़ एग्जैक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको आगे पीछे से कट करो। वैसे ज़्यादा बेटर है कि आप बैक से कट कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, अवॉइड करो आगे से कट करना। और मैंने दोनों तरफ का साइज़ ले लिया है, और अब मैं थोड़ी देर में उसको अप्लाई करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर द लास्ट
ताकि आप देख पाओ अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ना साथ-साथ बताती रहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कभी भी आप लैश ग्लू अगर आपको बहुत अच्छी चाहिए तो पर्सनली मुझे लगता है कि पैक कॉस्मेटिक की एक तो अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी है लैश ग्लू। और अगर आपको और ब्रांड जानने हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बताती हूँ आपको कि और भी क्या अलग ब्रांड्स हैं। अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो वो भी, थोड़ा हाई एंड चाहिए तो वो भी, बट मैं ज़्यादातर पैक कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपको भी वही बताई है। और कभी भी आपको लैश अप्लाई करनी है तो उससे पहले आप उसको 20 to 30% एक बार खुद ड्राई कर लो, देन एप्लीकेशन करो। आप डायरेक्ट लगाओगे तो थोड़े चांसेस होते हैं कि वो निकल जाती हैं। और मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत टाइम से करी हैं प्रैक्टिकली, कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं। तो आपके लिए एक ये शॉर्टकट है कि आप ये वीडियो देखो और काम स्टार्ट करो। पर हम नाउ आई एम यूजिंग मस्कारा विच इज़ फ्रॉम मेबलिन। और मस्कारा अप्लाई करना क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि ताकि हम जो हमारी फॉल्स लैशेज़ हैं और नेचुरल लैशेज़ हैं हम उसको एक बार दोनों को साथ में स्टिक कर दें। तो इसीलिए तो फर्स्ट स्टेप था लैश कर्ल करना, कर्व करना। अगर किसी की है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको कर्व करना मैंडेटरी है। देन उसके बाद है मस्कारा अप्लाई करना। तो आप ये मत सोचो कि फॉल्स लैशेज़ लगा दिया तो मस्कारा क्यों करना है। मस्कारा करना है अगर आप एक प्रॉपर ब्राइडल मेकअप कर। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ग्रे प्राइमर, क्योंकि हमें ब्राइडल मेकअप करना है और ब्राइडल मेकअप में हमें थोड़ा सा जो मेकअप होता है लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है और प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हमें माइंड में रख के फिर काम करना है। तो ये मैं ग्रे प्राइमर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क का। और आप देखोगे कि स्किन कितनी स्टिकी हो गई है, मेरे हाथ प्रॉपर ठीक से ड्रैग नहीं हो रहे, बट जब मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा था उस टाइम प्रॉपर ड्रैग हो रहे थे। और आप ग्रे प्राइमर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कभी पहले मॉइस्चराइज हाइड्रेट करना है स्किन को, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है ग्रे प्राइमर। और हमारा मेकअप जो है वो है ग्लॉसी। तो ग्लॉसी मेकअप के लिए सबसे पहले जो हमें फाउंडेशन से पहले एप्लीकेशन करनी है, ये हमें करनी है इल्यूमिनेटर की। तो आप इल्यूमिनेटर किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बहुत अफोर्डेबल ब्रांड्स भी है, बट मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक यूज़ कर रही हूँ। आप स्ट्रॉब क्रीम यूज़ कर सकते हो जो मैक की भी बहुत फेमस है, और काफ़ी अदर ब्रांड्स हैं उसकी भी। और आप ये देखोगे कितना ग्लास स्किन जैसा इफ़ेक्ट आ जाता है, जहाँ पर आपने एक बहुत, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लगाया, बट आप इफ़ेक्ट देखो कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। और प्रॉपर आपको ये भी एमल्सिफाई करना है स्किन के साथ, स्किन में, ताकि एग्जैक्टली मतलब कोई पैचीनेस ना लगे कि आप। तो मैंने ओवरऑल फेस पे लगाया, काफ़ी लोग सिर्फ चीक्स एरिया पे लगाते हैं एंड दैट इज़, बट मुझे पूरे में ही चाहिए ग्लो, एक वो ग्लास स्किन वाला इफ़ेक्ट। तो मैंने ओवरऑल फेस पर लगाया है। और जो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम मैक। तो आप कोई भी ब्रश से कर सकते हो, कोई भी स्टिपलिंग ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मैक का लगाया है, मैक का यूज़ करा है। आई एम सो सॉरी, मैक का ब्रश मैंने यूज़ करा है। और जो मैं यहाँ पर, मैंने कोई ऑरेंज से करेक्ट नहीं करा है, मैंने डायरेक्ट कंसीलर लिया है। और जो कंसीलर है दैट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड। और ये सिलिकॉन बेस्ड है ताकि हमारा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। और जो ये शेड है ये आपको दिख रहा है कितना वार्म है ये। तो ये आई थिंक ये शेड नेम है, वो भी मैं आपको चलो डिटेल्स में बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके पूछना। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता कि आप पहले ऑरेंज अप्लाई करो देन उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो फाउंडेशन। अगर आपको कोई भी करेक्शंस करनी है तो आप किसी भी डार्क कलर से करेक्शन कर सकते हो। और जहाँ पे पिगमेंटेशन मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत माइल्ड से पिगमेंटेशन है, मैंने पूरे फेस पे अप्लाई करा है। देन उसके बाद मैंने वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करा है, बट जो एरिया है मैंने उसका वो दूसरा यूज़ करके प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड करा है। और थोड़ा ब्लेंडिंग में आपको फास्ट रहना है, बट 10 to 20 सेकेंड्स का आपको हमेशा गैप देना है ब्लेंडर यूज़ करने से पहले। अगर आपने डायरेक्ट लगा दिया, पहले आपने एप्लीकेशन करी कंसीलर की, देन उसके बाद आपने डायरेक्ट ब्लेंडर उठाया और लगा दिया तो सारा प्रोडक्ट डिफ्यूज़ सब ख़त्म, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का ही मैंने फाउंडेशन लिया है।
और मैंने क्योंकि कंसीलर भी उसी का लिया था और इसीलिए फाउंडेशन भी मैं सेम ही मैंने दोनों प्रोडक्ट लिए सेम ब्रांड के, क्योंकि दोनों में सिलिकॉन है और सिलिकॉन हेल्प करता है लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमेशा। तो अगर आपको कभी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आप हमेशा पढ़ लेना कि जिसमें CONE कॉन आ जाए वर्ड, इसका मतलब वो सिलिकॉन है। तो काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं जो आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे और आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। देन मैंने यहाँ पर यूज़ करा है सेटिंग स्प्रे। इन बिटवीन आप मिस्ट यूज़ कर सकते हो, आपको हाइड्रेशन लेवल अप करना है थोड़ा सा ब्लेंडिंग के टाइम पर। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ करा है अर्बन डीके का, और साथ साथ ही मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, बट मैंने 10 सेकंड का गैप छोड़ा था ताकि मैं उसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँ, स्किन के साथ अब्जॉर्ब होने दूँ फाउंडेशन और उसको, ताकि और स्टे बढ़े। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं ताकि आप जब भी मेकअप करो तो एक तो थोड़ा काम फास्ट भी होता है। और मैंने ये ज्वेलरी भी साथ साथ पहना दी है ताकि, क्योंकि मैंने नेक एरिया पहले ही कवर कर दिया था फाउंडेशन अप्लाई करके और कॉम्पैक्ट करके उसको लॉक कर दिया था, तो मैंने ज्वेलरी भी अप्लाई कर दिया है ताकि ज्वेलरी आई एम तो सॉरी पहना दी है ताकि एक लुक आपको भी समझ आता रहे। और आप काम करते हो हमेशा ज्वेलरी पहना दोगे तो उसका रिफ्लेक्शन भी फेस पर आता है, तो आपको और समझ आने लग जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है और किस तरीके से करना है। और मैंने यहाँ पर जो कंसीलर यूज़ करा है ये है हुडा ब्यूटी का। ये थोड़ा मैंने लाइटर शेड यूज़ करा है ताकि मैं प्रॉपर जहाँ पे मुझे मेरे हाइलाइटेड एरियाज़ हैं मैं उनको हाईलाइट कर सकूँ। और जो मैं यहाँ पर ये पीची ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा सा डार्क पीच कलर है, ये बहुत लाइट पीच कलर नहीं है। और ये है पैक कॉस्मेटिक्स का। तो मैंने दोनों को साथ साथ अप्लाई करा है, बट आप मेरी ब्लेंडिंग देखना कि मैं जहाँ पे मुझे हाईलाइट करा हुआ है मैंने, मुझे जहाँ वो ब्लेंडिंग करनी है मैं वही ब्लेंडिंग करूँगी, और जहाँ पे मुझे ब्लश की ब्लेंडिंग करनी है मैं वहीं करूँगी। और अभी आपको लग रहा होगा मे बी कि ये बहुत डार्क है, बट ये एग्जैक्टली इतना डार्क आएगा नहीं। आप जो आप लाइट कंसीलर और ब्लश को साथ में ब्लेंड करोगे तो उसका इफ़ेक्ट अलग आएगा। तो आप देखो ये लास्ट तक ताकि आपको एक आउटकम तभी समझ आएगा। आप अगर स्किप कर करके देखोगे या फिर आप जल्दी जल्दी कि हाँ ठीक है फाइनल में क्या करा है, तो आपको कभी नहीं समझ आएगा, क्योंकि फाइनल लुक मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। क्योंकि लोगों में आजकल पेशेंस कम है तो लोग समझ नहीं पाते हैं और वेट नहीं करते हैं इतना कि सीधा फाइनल पर आते हैं। तो मैंने फाइनल लुक स्टार्टिंग में दिखाया। अगर आपको प्रॉपर सीखना है समझना है तो आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा। बट आप मेरा ब्लेंड करने का वे देखो कि मैंने कैसे कैसे ब्लेंड करा है। जहाँ से मैंने ब्लश को ब्लेंड करा था मैंने वो स्वाइप कर दिया और सिर्फ कंसीलर वाला पार्ट मैंने छोड़ा है। अब मेरा सारा क्रीम प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है, अब मुझे करना है ड्राई। तो अब ड्राई के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो जो मैंने कॉन्टोरिंग के लिए शेड यूज़ करा है, ब्रांड यूज़ करा है, दैट इज़ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स एंड शेड है हुला। ये मेरा फेवरेट है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी वीडियोज़ में ये शेड दिखेगा, हुला शेड। तो मैंने जो भी अपने जितने सारे क्रीम प्रोडक्ट थे उसको लॉक करा है पाउडर से। तो कॉन्टोरिंग आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेस चिज़ल्ड है, बहुत शार्प्ड है, तो इसीलिए मैं क्रीम कॉन्टोर ना करके डायरेक्ट ड्राई ड्राई पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। और मैंने अब जो ये ब्लश पैलेट यूज़ करी है दैट इज़ फ्रॉम मॉर्फी। और मैंने जो इसमें भी ब्लश शेड यूज़ करा है ये बहुत पीची सा शेड है। मैंने कोई पिंक, कोई रेड, कोई डार्क पिंक, कुछ कोई ऐसा कलर नहीं पिक करा, बट ये मैंने थोड़ा सा सटल यूज़ करा है, बहुत लाइटर शेड लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने डार्क यूज़ कर लिया था क्रीम ब्लश अपना। और जो मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम एनास्तासिया। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है लूज़ पाउडर के, अफोर्डेबल चाहिए तो आप जा सकते हो पैक कॉस्मेटिक्स में, आपको मेबलिन के भी बहुत अच्छे लूज़ पाउडर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा हाई एंड में जाना है तो एनास्तासिया, आर ग्लास मेरा बहुत फेवरेट है अगर आपको थोड़ा सा ग्लासी ग्लॉस स्किन दिखानी है ज़्यादा। और बट मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो यूज़ करा है एनास्तासिया, आप लॉरा मर्सियर यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आपको
आपको थोड़ा हाई एंड में इन्वेस्ट करना है तो, बट अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूँगी कि आप पहले थोड़ा सा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करो देन आप थोड़ा हाई एंड पे जाओ। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ टेक्निक्स पता होनी चाहिए और हाई एंड में, और आप किसी भी ब्रांड से अच्छा मेकअप कर सकते हो, किसी भी ब्रांड से अच्छा कर सकते हो, बट देखो हाई एंड आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और आप एक ड्रग स्टोर रेंज यूज़ कर रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप खुद वो डिफरेंस बता ही नहीं पाओगे कि आपने क्या अलग फ़ील करा। तो हाई एंड से आप मेकअप करते हो और आप एक ड्रग स्टोर से करते हो, आपको डिफ़रेंस खुद ही समझ आने लग जाएगा। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा अफोर्डेबल में इन्वेस्टमेंट करो, और अगर आप प्रोफ़ेशनल हो और आप चाहते हो कि आप अच्छा चार्ज कर सको तो आपको अपनी वैनिटी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हाई एंड में। तो अब हमारी जो बेकिंग वाला स्टेप था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो डन हो चुका है। अब दोबारा से मुझे अंडर आई करना है अपना, तो अंडर आई करने के लिए मैंने यूज़ करा है थोड़ा सा ब्राउन शेड, थोड़ा सा रस्टी ब्राउन है जिसमें दोनों इफ़ेक्ट्स आए, मतलब प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है वो। देन उसके बाद मैंने जो मस्कारा यूज़ करा था अपर लैशेज़ पे, वही मैंने लोअर लैश पे यूज़ करा है मस्कारा मेबलिन का। अगर आपको इतने बड़े वॉन्ट से प्रॉब्लम होती है अब एप्लीकेशन करने में लोअर लैश पे, तो आप एक सेपरेटली फ़ैन ब्रश आते हैं, छोटे फ़ैन ब्रश, और आपको मोस्टली ब्रांड्स में अब वो ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे। नाउ आई एम यूजिंग एल्फ कॉस्मेटिक ब्राउन लिप कलर। तो आप कोई ब्राउन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो या किसी भी ब्रांड का लिप कलर यूज़ कर सकते हो ब्राउन। और मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है ब्रश से एप्लीकेशन करना, तो मैं हमेशा ब्रश यूज़ करती हूँ लाइनिंग्स के लिए भी, आउटर लाइनिंग्स करने के लिए भी। देन उसके बाद लिप कलर फिल करती हूँ। और एक ये मैं प्रो टिप आपको देना चाहती हूँ कि कभी भी आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हो तो उसकी आप मैक्स टू मैक्स 2 लेयर लगा सकते हो। अगर जहाँ आपने 3 लेयर लगाई तो आप कोई भी मैट लिप कलर ले लो, कितने भी अच्छे ब्रांड का, वो हमेशा क्रैक करेगा लिप्स। तो सबसे पहले आप उससे ही सिमिलर पहले आप कोई क्रीम बेस्ड लिप कलर लगाओ एज़ अ बेस, देन उसके बाद आप एप्लीकेशन करो मैट लिप कलर की। उससे क्या होगा कि हमेशा स्टे बढ़ेगा, ब्राइडल मेकअप है तो आपको स्टे का हमेशा ध्यान रखने की स्टे ज़्यादा लंबा रहे। तो ये वाली जो ट्रिक है आप एक बार अप्लाई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपने पहले क्रीम लिप कलर लगाया देन उसके बाद मैट लगाया तो उसका रिज़ल्ट कैसा था, और आपने जो डायरेक्ट मैट लगाया उसका रिज़ल्ट कैसा था। और जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि आपको 3-4, जैसे लोग सोचते हैं कि हम टचअप करते रहेंगे, या काफ़ी ब्राइड्स भी ऐसी होती है सोचती है कि हम बार बार टचअप करेंगे तो ज़्यादा स्टे रहेगा। वो स्टे तो कुछ नहीं रहता, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रैक होते हैं लिप्स। तो हमेशा अपने माइंड में आपको ये चीज़ रखनी है कि अगर आप मैट लिप कलर कोई भी ब्रांड का अप्लाई करो तो उसको री-एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं करनी है। तो अभी मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मैं स्मैश बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ कलर, और ये बहुत सुंदर कलर है, थोड़ा-सा पीची कलर है। और जो भी इसका नेम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन-कौन से क्योंकि अगर आप जब रेड आउटफिट पहनते हो तो अगर आप रेड अवॉइड करना चाहते हो तो आप थोड़ा-सा रस्ट ब्राउन कलर पिक कर सकते हो, या फिर थोड़ा-सा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैंने कलर अप्लाई करा है वो। और अब मैंने हाइलाइटर करके अब हमारा हेयर और ये सारे हमें फाइनल टचेस करने हैं तो हम वो कर रहे हैं। और जो मैंने हाइलाइटर यूज़ करा है वो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है बेका का, और ये बहुत फ़ाइन और बहुत सॉफ्ट आता है स्किन पे। तो अगर आपको थोड़ा ग्लास स्किन चाहिए तो आप डायोर या फिर बेका के जो बहुत बेक्ड हाइलाइटर्स होते हैं वो ही यूज़ करना है आपको। कोई भी चंकी यूज़ नहीं करना, जैसे अर्बन डीके का आता है बहुत चंकी होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स, तो आपको कोई ऐसे हाइलाइटर्स यूज़ नहीं करने। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पूरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हो तो हम वो आप तक डिलीवर करेंगे। और ये हमारा है बिल्कुल फाइनल स्टेप, अर्बन डिकी का सेटिंग स्प्रे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट भी देता है। अगर मेकअप आपको लॉन्ग लास्टिंग करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा अप्लाई करने के बाद या तो प्रॉपर फेस को ड्रेंच कर देती हूँ और स्टे ताकि लंबा रहे,
और या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से हैंड टू हैंड उसको स्मच कर देती हूँ सारा। और मैं बिंदी जो ज़्यादातर अप्लाई करती हूँ स्टोन्स अप्लाई करती हूँ बिकॉज आई लव स्टोन्स। अगर आपको थोड़ा सा चिक लुक चाहिए, थोड़ा सा गर्लिश लुक चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप बिंदी का सिलेक्शन भी बहुत ध्यान से करें। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। और आपको कैसा लगा, और ये प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है केवीआर मेकओवर, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट है, बिकॉज वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजन इज़ ऑन द वे, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।